हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे फ़िल्टर फंक्शन की। एक ऐसा फंक्शन जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को फ़िल्टर करवा सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारे फील्ड्स आप डेटा से ले सकते हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशन। फ़िल्टर फंक्शन आपने एक्सेल में यूज़ करना सीखा और गूगल शीट में भी आपको फ़िल्टर फंक्शन मिलेगा, लेकिन एक्सेल एंड गूगल शीट के फ़िल्टर फंक्शन में जो आप वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम गूगल शीट के अंदर फ़िल्टर फंक्शन को अप्लाई करना सीखेंगे और मैं आपको 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बताऊंगी कि कैसे कैसे आप फ़िल्टर फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा में मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। उन कैटेगरीज़ के बेस पे हमारे पास कुछ ऐप्स हैं, उनकी सेल है और प्रॉफिट है, और इनको मैंने डिवाइड किया है बेस्ड अपॉन रीजन। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जैसे ही मैं कोई रीजन को सिलेक्ट करूँ, उस रीजन में यूज़ होने वाली सारी ऐप्स, उनकी कितनी सेल और टोटल जो प्रॉफिट है वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाए। देखिए, जब भी हम बात करेंगे फ़िल्टर फंक्शन की तो हमारा जो एक्चुअल डेटा होगा उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। जितना भी डेटा फ़िल्टर होके आएगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो सेपरेट यहाँ पे आपको दिखाई देगा जहाँ पे भी आप फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो एक्चुअल जो डेटा है वो आपका सेम रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड ले रखा है सिलेक्ट रीजन। इसके आगे मैं चाहती हूँ कि मैं ड्रॉप डाउन लगाऊं, क्योंकि रीजन भी मेरे अलग अलग हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका, इस तरह से मैंने रीजन वाइज इनको डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं इंडिया सिलेक्ट करती हूँ तो इंडिया के अकॉर्डिंग जितना भी मेरा डेटा है वो सारा मुझे यहाँ पे विजिबल होना चाहिए, और ये सब करूँगी मैं यूजिंग फ़िल्टर फंक्शन। फ़िल्टर फंक्शन हम बेसिकली इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये डायनेमिक होता है नेचर में। डायनेमिक का मतलब क्या है कि अगर आप अपने एक्चुअल डेटा में चेंजेस करते हैं तो वो सारे के सारे चेंजेस आपके जो एंड रिज़ल्ट फ़िल्टर होके डेटा आता है उसमें भी चेंजेस होते हैं। ये हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन इंसर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया है। डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। अगर अभी तक आपने ड्रॉप डाउन लगाना नहीं सीखा है गूगल शीट में, तो आपको मेरे चैनल पर गूगल शीट की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने आपको ड्रॉप डाउन लगाना सिखाया है, और इवन डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लगाने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। ऐड रूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले है अप्लाई टू रेंज। आपने ड्रॉप डाउन कहाँ पे लगाना है? मुझे सिर्फ एक ही सेल में लगाना है, तो यहाँ पे H3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो नेक्स्ट होता है कि आप अपने ड्रॉप डाउन में क्या चीज़ लेके आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज करूँगी कि मुझे एक पर्टिकुलर रेंज से यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है। तो वो रेंज क्या होगी? मेरा रीजन। तो देखिए, इन सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगी मेरे पास यहाँ पे जो सिलेक्शन का आ जाएगी रेंज। तो रेंज कैसे आपने सिलेक्ट करनी है मैंने आपको बता दिया। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको ड्रैग करके छोड़ देंगे। अब मेरे पास जो रेंज बनी है B4 से लेकर B8 तक बनी है। हम लास्ट में ये 8 जो है वो हटा देंगे, क्योंकि हमें जो एंड वाली रेंज रखनी है वो ओपन रखनी है कि कल को अगर आप इसमें और एडिशंस करना चाहें डेटा में तो आप इस डेटा के नीचे कर सकते हैं। इसलिए हम लास्ट एंड को ओपन रखते हैं। इसको मैंने ओके किया, डन किया, इसको क्लोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब मेरे पास ड्रॉप डाउन बन गया है। कोई भी फील्ड में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंडिया आ चुका है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? जैसे ही मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करूँगी, इंडिया के रिलेटेड ऐप्स, सेल और प्रॉफिट मुझे यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर फंक्शन का। तो मैंने लिखा इक्वल टू फ़िल्टर।
तो फिल्टर में हमारे पास सबसे पहले होती है रेंज। जो फिल्टर फंक्शन में ध्यान देने वाली बातें हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जब हम रेंज सिलेक्ट करते हैं तो जितनी भी हम फिल्टर फंक्शन में रेंज देंगे उन सब की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जो आप रेंज दें उसकी लेंथ डिफरेंट है, सेकंड रेंज की लेंथ डिफरेंट होगी, नहीं। तो ये जब हम फिल्टर फंक्शन अब अप्लाई करेंगे आपको पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी हम फिल्टर फंक्शन अप्लाई करते हैं या तो आप कॉलम्स पे ही अप्लाई करेंगे या फिर आप रोज़ पे ही अप्लाई करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे रेंज देनी होगी कि कहाँ से कहाँ तक मुझे डेटा को लेना है। अब देखिए रेंज में मुझे क्या देना है। अब ये है एप्स मेरी किस में लिखी हुई हैं, सी कॉलम में। तो मैंने सबसे पहले रेंज दे दी ये वाली C4 से लेकर कॉलन C तक। या तो आप इस तरह से रेंज दे सकते हैं, जैसे आप रेंज देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा। क्योंकि अब मुझे तीनों चीज़ें इकट्ठी चाहिए, एप्स भी लेके आनी है, सेल्स भी लेके आनी है और प्रॉफिट भी लेके आना है। तो 3 मुझे कॉलम्स चाहिए, इसलिए जो रेंज है मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगी। मैंने तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट करना है। तो अभी हम इसको वापस इक्वल्स टू, तो इस तरह आप इसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। लास्ट वाला एंड आप ओपन रखेंगे क्योंकि लास्ट में भी हम जो ऐड ऑन है वो कर सकते हैं अपने डेटा में। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली ये सारा सिलेक्ट कर लिया है। रेंज हमारी हो गई है। नेक्स्ट इज द कंडीशन। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन मेरी यहाँ पे ये रहने वाली है कि जैसे ही मैं रीजन सिलेक्ट करूँगी, जैसे मैंने इंडिया सिलेक्ट किया है तो इंडिया के रिलेटेड ही एप्स, सेल और प्रॉफिट जो है वो डिस्प्ले हो। तो रीजन मेरा रहने वाला है यहाँ पे कंडीशन। तो रीजन मेरा यहाँ पर है तो उसके लिए मैं इस तरह से इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगी। इसका भी लास्ट एंड आप ओपन रखेंगे। तो B4 कॉलन B, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई है। इसकी वैल्यू अगर इस सेल के इक्वल आती है, दैट इज H3, जहाँ जहाँ इंडिया होगा ये दोनों आपस में मैच करेंगे, वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसको करेंगे क्लोज एंड एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो देख सकते हैं जितना भी ये डेटा है वो सारा आ गया है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, ये सारी वो ऐप्स हैं जो इंडिया रीजन में डेवलप हुई हैं और उनकी पर्टिकुलर सेल और उनका प्रॉफिट। जैसे ही मैं इस रीजन को चेंज करूँगी, मैंने ऑस्ट्रेलिया किया, ये ऑस्ट्रेलिया का डेटा आ गया है। चाइना करेंगे तो ये चाइना का डेटा डिस्प्ले हुआ है एंड अमेरिका करेंगे तो अमेरिका का डेटा डिस्प्ले हुआ है। जब भी आप फिल्टर फंक्शन लगाते हैं, सेकंड पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, ये जो आप कंडीशन देते हैं, फिल्टर फंक्शन हमेशा आपके ट्रू पे काम करता है। ट्रू का मतलब ये है जहाँ जहाँ कंडीशन आपकी ट्रू होगी सिर्फ इसने वो वाली फील्ड्स ही आपको दिखानी है। जहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं है वो डेटा ये फैच नहीं करता है। तो ये तो आपको रीजन के अकॉर्डिंग मैंने फ़िल्टर करके दिखा दिया। अब मुझे फ़िल्टर फंक्शन इस तरह से अप्लाई करना है कि अगर मेरी सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी मुझे रिज़ल्ट डिस्प्ले हो। तो जैसे आप देख सकते हैं अमेरिका रीजन में 2 ऐसी ऐप्स हैं जिनकी सेल और प्रॉफिट 0 है। मुझे इनको नहीं शो करवाना, तो मुझे सिर्फ वो सेल्स और प्रॉफिट डिस्प्ले करवाना है ऐप्स का जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। तो फिल्टर फंक्शन में आपकी इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसमें नंबर ऑफ कंडीशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम वापस चलेंगे फिल्टर फंक्शन में। थर्ड कंडीशन में यहाँ पे लगाने वाली हूँ, यहाँ पे सेकंड कंडीशन, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट जो मैं कंडीशन लगाऊंगी कि जो मेरी सेल्स है वो ग्रेटर देन 0 हो। अब सेल्स मेरी कहाँ पर है, इस वाले कॉलम में D4 से लेकर D तक लास्ट एंड हम ओपन रखेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरे वो रिज़ल्ट में शो हो जाए, और मैंने प्रेस किया एंटर। तो देखिए
अमेरिका में जो वैल्यू सेल्स की ज़ीरो थी वो सारी यहाँ से चली गई हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें सेल्स और प्रॉफिट की वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी क्योंकि हमने ये सेकंड कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे दिखाई दे। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं फ़िल्टर फंक्शन के साथ तो नहीं कर सकती, मुझे एक और यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना होगा, दैट इज़ सॉर्ट। तो मैं वापस अपने फंक्शन पे जाऊँगी, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी सॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट। सॉर्ट में देखिए सबसे पहली चीज़ होती है रेंज। ये जितना भी फ़िल्टर फंक्शन है ये आपने एज अ रेंज देना है। ये आपका रेंज आ गया। देन लास्ट में आप अप्लाई करेंगे कॉमा। उसके बाद होता है सॉर्ट कॉलम। अब कौन सा कॉलम आपने सॉर्ट करना है? देखिए जो एप्स है ये फर्स्ट कॉलम है, सेल्स सेकंड कॉलम है, प्रॉफिट थर्ड कॉलम है। तो मुझे किस कॉलम को सॉर्ट करना है? नंबर 3 कॉमा। उसके बाद इज़ असेंडिंग, क्या आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग में? अगर असेंडिंग में करना है तो आप इसको लिखेंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इतना काम मैंने कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। जैसे मैंने एंटर किया देखिए जो प्रॉफिट है आपका वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया है। अब आप कोई भी रीजन सिलेक्ट करेंगे, हमेशा जो आपका प्रॉफिट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले होगा। तो 3 अलग अलग कंडीशंस पे मैंने आपको फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई करना सिखाया और लास्ट में हम ये भी चेक करेंगे कि क्या फ़िल्टर फंक्शन आपका डायनेमिक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, डायनेमिक का मतलब ये है कि अगर आप अपने डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं, डेटा ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आपका जो फ़िल्टर्ड डेटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो लेट्स सी, मैं कुछ डेटा यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे कर लेते हैं उनको पेस्ट और नई कैटेगरी अब हम बना लेते हैं। तो मैं इस कैटेगरी का नाम रख देती हूँ न्यूजीलैंड। चलिए ये मैंने कैटेगरी ऐड कर ली है और ये वैल्यूज़ भी ज़ीरो हैं। लेट्स सी कि अब मुझे क्या वैल्यू यहाँ पे दिखाई देती है। तो जैसे मैं रीजन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरे पास एक नई कैटेगरी आ गई है न्यूजीलैंड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो सिर्फ एक ही यहाँ पे फील्ड शो हुई है क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि जहाँ पे आपकी सेल्स और प्रॉफिट ज़ीरो होगा वहाँ पे मुझे ये फील्ड जो है वो दिखाई ना दे। तो सी इसी वजह से न्यूजीलैंड रीजन पे हमें सिर्फ एक ही एंट्री दिखाई दे रही है। तो अगर आप अमेरिका में या न्यूजीलैंड में अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर देती हूँ, सपोज़ कीजिए मैंने इसको चेंज कर दिया, डेटा में मैंने चेंजेस कर दिया है। अब मैं वापस देखिए जैसे मैं यहाँ पे पहुँची अब मेरे पास 2 फील्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में भी अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं वैल्यू को, मैंने यहाँ पे 56 एंड 74 किया, तो अब देखते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका रीजन की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से आप जो हैं वो जो भी आप फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं बेस्ड अपॉन रीजन आपने इसको अप्लाई किया। हमने 2 कंडीशंस लगाई, एक सेल्स के ऊपर और एक प्रॉफिट के ऊपर, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने प्रॉफिट को डिस्प्ले किया। तो ये था हमारा फ़िल्टर फंक्शन गूगल शीट में। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये ट्यूटोरियल में आपको कुछ बेनिफिशियल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर रोज़ रात को 8 बजे आ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।